क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? यह है बचा खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी से पहले बचा खान इंक यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, जिन्होंने पार्टीशन के समय पर एक लाइन कही थी कि आपने हमें भेड़ियों के साथ फेंक दिया है। इस लाइन का मतलब आपको इस वीडियो को खत्म होते ही समझ में आ जाएगा। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, तो पार्टीशन के वक्त बलूचिस्तान में 4 रजवाड़ों का समावेश होता था। कताल, लासबेला, खारन और मेकरण। इन चारों राज्यों में से कताल का खान पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी नहीं था। उनकी पहली पसंद अपने राज्य को आज़ाद रखना था और दूसरा ऑप्शन भारत के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ने में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वीपी मेनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट दिया था, जिस रिपोर्ट को उसी दिन द एफसीपीपी एयर में प्रचारित किया गया था कि द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने कहा था कि कताल के खान ने कताल को भारत के साथ जोड़ने के लिए भारत पर दबाव डाला था, पर भारत का कताल के साथ कोई लेना देना नहीं है। यह भी अफवाह है कि कताल के खान ईरान और अफगानिस्तान के साथ सौदेबाजी करने के लिए तैयार थे, ताकि वे पाकिस्तान के साथ ना जुड़े। इससे बचने के लिए हकीम बलूच ने भी कहा था कि कताल के खान ने ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ समझौता करने की कोशिश की थी। कताल एक आज़ाद राज्य था, इसलिए खान अपने राज्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन राज्य की रक्षा और संचार पर सहमत होने के लिए उसे इसके लिए तैयार होना पड़ा। अब नेहरू की भूमिका के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अनुसार बलूचिस्तान और आसाम का सिलेट दोनों के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़े या भारत के साथ जुड़े, और यह भी लोग बहुमत से डिसाइड करना था, और आज़ादी के लिए तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे यह पूरा प्लान लॉर्ड माउंटबेटन का था और इसे नेहरू द्वारा पूरा सपोर्ट किया गया था। बाद में नेहरू ने NWFP में बलूचिस्तान के लिए लोकमत नहीं लेने का निर्णय किया, तब खुदाई खिदमतगर ग्रुप ऑफ द NWFP ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। इसमें सिर्फ कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार ही स्वतंत्रता चाहते थे, बाकी सभी लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। तो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज क्या होता? तो आज भारत भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करता होता, जो भारतीय इकोनॉमी को काफी मदद करता। बलूचिस्तान भारत का मुख्य भूमि कट होता। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जैसे पूर्व पाकिस्तान था, वैसे ही हमारे पास पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिम भारत होता, और भारत को भी ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था जैसा 1971 के दौरान या उससे पहले पाकिस्तान ने कठिनाइयों का सामना किया था। भारत को बलूचिस्तान में अपना सैन्य सेंटर बनाना पड़ता और इसे पाकिस्तान से बचाने के लिए यूज किया जाता। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा मिलिट्री सैन्य और बहुत ज्यादा मिलिट्री पर खर्च करना पड़ता। और अगर ऐसा होता तो अब तक की तुलना में आतंकवाद एक बड़ा सिर दर्द होता और बलूचिस्तान सैंडविच बन चुका होता, क्योंकि तीनों तरफ पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश है, और आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों और भी ज्यादा पिकनिक स्थल बन जाते, यानी कि संभवित रूप से बलूचिस्तान की स्थिति कश्मीर से भी खराब हो सकती थी। चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्च बहुत ज्यादा होता, क्योंकि बलूचिस्तान अगर भारत के पास होता तो चाइना को ग्वादर पोर्ट लीज पर कभी नहीं मिलता, जिससे CPEC लाइन कभी नहीं बनती, जिससे चाइना को अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता। और आखिर में यह भी कह सकते हैं कि बलोच लोगों की लाइफ आज की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर होती।